हेलो गाइस, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इन लेक्चर्स को बनाने में मेरा बहुत टाइम लग रहा है, बहुत मेहनत लग रही है, मेरा सारा दिन निकल जाता है इन लेक्चर्स के लिए। तो काइंडली थोड़ा सा टाइम निकाल के इन वीडियो लेक्चर्स को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा चैनल है सासा एजुकेशनल हब, तो जिससे कि मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी कि हाँ, मेरे लेक्चर्स जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो मेहनत किसी के काम आ रही है। सो उसके लिए आप प्लीज़ मेरे लेक्चर्स को व्यू कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सो अब तक हमने लेक्चर कर लिए हैं इंग्लिश के, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर हमारा चल रहा है। तो हमने अब तक रूल कर लिए हैं कितने, 33 हमने रूल कर चुके हैं। 33 रूल्स वी हैव डन सो फार। इन 33 रूल्स में हमने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ सीखने को मिला और आपको ऑब्जर्व भी हुआ होगा कि हम जो मिस्टेक्स आमतौर पे करते हैं वो मिस्टेक्स शायद इन लेक्चर्स को देख करके, समझ करके अब हम नहीं करेंगे। आई होप सो। तो आज मैं कुछ नॉर्मल से रूल बताने वाला हूं आपको कि अगर ऐसा कुछ होगा तो आपको कैसे सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को कैसे लगाना है। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला है इसमें, अगर हम कहीं भी नो यूज कर रहे हैं प्लस में कोई सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन यूज कर रहे हैं तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। नो के साथ अगर हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन यूज कर रहे हैं या सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज कर रहे हैं, उनके साथ हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो नो के बाद अगर हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन यूज कर रहे हैं, हमेशा आपकी क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। फॉर एग्जाम्पल, टॉपिक हमारा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो इस एग्रीमेंट में हम ये देखते हैं कि सब्जेक्ट के हिसाब से किस तरह से आपका वर्ब लगेगी, सिंगुलर लगेगी या प्लूरल लगेगी। तो अभी हमने क्या बताया कि नो के साथ, नो वर्ड के साथ अगर आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगा रहे हैं या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन लगा रहे हैं तो दोनों ही केस में क्या आएगा, आपका सिंगुलर वर्ब आएगी। फॉर एग्जाम्पल, तो हमने क्या किया, नो प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो, इनके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आएगी, हमेशा सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, नो वर्क हैज बीन डन। कोई भी काम नहीं किया गया है, तो कोई भी काम नहीं किया गया है। सो नो प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, हेल्पिंग वर्ब क्या आई, तो वर्ब क्या आ गई, सिंगुलर वर्ब। तो नो के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन यूज करेंगे तब आपकी सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक, दूसरा देख लेते हैं। अब दूसरा क्या है कि अगर हम नो के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज करेंगे तब भी हमारी क्या आएगा, हमारा हेल्प वर्ब सिंगुलर आएगी। नो पेन was available. So no plus singular countable noun and this is singular verb. तो no के बाद अगर हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज कर रहे हैं या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन यूज कर रहे हैं तो हमारा वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर वर्ब ही आएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि नो के साथ अगर हम प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज करें,
नो के साथ अगर हम प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज करें तो हमारा क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी। फॉर एग्जाम्पल, नो पेन्स आर अवेलेबल। तो रूल क्या है, नो हो प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी। ठीक है, तो नो के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और नो प्लस में प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, तो आई थिंक ये दोनों रूल आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है कि अगर हम लिटिल यूज कर रहे हैं, ए लिटिल यूज कर रहे हैं, द लिटिल यूज कर रहे हैं, तो लिटिल हम जनरली यूज करते हैं क्वांटिटी के लिए। लिटिल वर्ड जैसे हमने पीछे कल फ्यू किया था, फ्यू यूज हुआ था चीजों के लिए, तो यहां पे क्या है, क्वांटिटी। लिटिल यूज होता है क्वांटिटी के लिए। तो लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, इसके बाद अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन अगर यूज कर रहे हैं तो उनके बाद हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब। तो रूल क्या है, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। सो लिटिल, ए लिटिल एंड द लिटिल। लिटिल वर्ड हो, ए लिटिल वर्ड हो, द लिटिल वर्ड हो, उसके बाद अगर आप सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन लगा रहे हो तो हमारी सिंगुलर वर्ब आएगी। क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। फॉर एग्जाम्पल, ए लिटिल वर्क हैज बीन done. A little work is singular uncountable noun, verb आएगी singular verb। तो लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल के बाद अगर आप सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन यूज कर रहे हो तो हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लिटिल ऑफ हो, ए लिटिल ऑफ हो, द लिटिल ऑफ हो। ठीक, लिटिल ऑफ हो, ए लिटिल ऑफ हो, द लिटिल ऑफ हो, इनके बाद अगर हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन यूज कर रहे हैं तो हमारी क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो क्या है, नेक्स्ट क्या है इसमें, लिटिल ऑफ हो, ए लिटिल ऑफ हो, द लिटिल ऑफ हो, इनके बाद अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, इसके बाद क्या आ रही हो, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन यूज कर रहे हो तो हमारा क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में भी जब हमने अनकाउंटेबल नाउन यूज की तब भी सिंगुलर आया था, और ऑफ लगाने के बाद भी इन वर्ड्स के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आने के बाद सिंगुलर वर्ब आएगी। फॉर एग्जाम्पल, ए लिटिल ऑफ घी, ए लिटिल ऑफ द घी हैज बीन, यहां दा लगा लेते हैं, ए लिटिल ऑफ द घी हैज बीन sold, means a little of ghee is uncountable noun, singular uncountable noun है और सिंगुलर वर्ब है। ठीक, तो लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल के बाद और लिटिल ऑफ
ए लिटिल ऑफ, द लिटिल ऑफ के बाद अगर हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन यूज कर रहे हैं तो हमारा सिंगुलर वर्ब ही आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लिटिल ऑफ, ए लिटिल ऑफ, द लिटिल ऑफ, इनके बाद लिटिल ऑफ, ए लिटिल ऑफ, द लिटिल ऑफ, इनके बाद अगर हम इट यूज करें, दिस यूज करें, दैट यूज करें, एवरीथिंग यूज करें तो क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा। तो क्या है नेक्स्ट रूल? नेक्स्ट है कि लिटिल ऑफ के बाद, ए लिटिल ऑफ के बाद और द लिटिल ऑफ के बाद अगर हम क्या यूज कर रहे हैं, अगर हम इट यूज कर रहे हैं, दिस यूज कर रहे हैं, दैट यूज कर रहे हैं, एवरीथिंग यूज कर रहे हैं, तो इन चारों को यूज करने के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल इज कि लिटिल ऑफ, ए लिटिल ऑफ, द लिटिल ऑफ, इन तीनों वर्ड्स के बाद अगर इट आए, प्लस में इट आए, दिस आए, इन तीनों वर्ड के बाद इट आए, दिस आए, दैट आए और एवरीथिंग आए, इनके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है, सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल ए लिटिल इट ऑफ, ए little of it was described. A little of it, it आ गया और वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका मच और नॉट मच। तो मच और नॉट मच के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आने के बाद सिंगुलर वर्ब यूज होती है। मच और नॉट मच के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन अगर हो तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। तो देख लेते हैं मच और नॉट मच के बाद। तो मच और नॉट मच के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन अगर यूज हो रही है तो हमेशा क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगी। क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब। तो फॉर एग्जाम्पल मच मिल्क, much milk has been sold. Much, this is singular uncountable noun and verb is singular verb. तो much not much के बाद singular uncountable noun हो तो क्या आएगा? singular verb आएगी। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रूल इज मच ऑफ हो, नॉट मच ऑफ हो और इसके बाद भी अगर हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज कर रहे हैं अनकाउंटेबल तो सिंगुलर वर्ब आएगी। मीन्स मच ऑफ यूज कर रहे हो, नॉट मच ऑफ यूज कर रहे हो, तब भी अगर हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन यूज करें उस केस में भी आपका सिंगुलर वर्ब आएगी। तो मच ऑफ हो, नॉट मच ऑफ हो, मच ऑफ, नॉट मच ऑफ। तो मच ऑफ और नॉट मच ऑफ के बाद अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन को यूज कर रहे हो तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। इसका यूज होगा सिंगुलर वर्ब का। फॉर एग्जाम्पल नॉट मच ऑफ द मनी, not much of the money has been spent. Not much of
सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एंड दिस इज सिंगुलर वर्ब। तो मच ऑफ और नॉट मच ऑफ के बाद जब भी आप सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन लगाओगे तो आपका क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है। नेक्स्ट है जब कभी भी आप सर्टेन वर्ड्स जैसे कि 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, द रेस्ट ऑफ, ए क्वार्टर ऑफ, ए पार्ट ऑफ, परसेंट ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ, 30% ऑफ, इनका यूज करें और इनके बाद अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो तो भी हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो क्या क्या वर्ड है देख लेते हैं एक बार। वर्ड क्या क्या है, 1/3 हो मीन्स 1/3, 1/3 ऑफ हो, 2/3 ऑफ हो, 1/3 ऑफ हो, 2/3 ऑफ हो, 3/4 ऑफ हो, 3/4 ऑफ हो, उसके बाद द रेस्ट ऑफ हो, द रेस्ट ऑफ, ए क्वार्टर ऑफ हो, ए क्वार्टर ऑफ हो, ए क्वार्टर ऑफ के बाद अगर ए पार्ट ऑफ हो, 10% हो, 10% ऑफ हो, 20% ऑफ हो, 30% ऑफ हो और 40% ऑफ हो। इस तरह के वर्ड अगर आपको दिए हुए हों तो इसके बाद अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो तो आपका सिंगुलर वर्ब आएगी। क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। फॉर एग्जाम्पल 10% ऑफ द टी, 10% ऑफ द टी is useless, 10% of singular uncountable noun and verb is singular verb। तो इन वर्ड्स के बाद अगर हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन यूज कर रहे हैं तो हमारी हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगी। क्या होगी, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। ठीक है। और इन्हीं वर्ड्स के बाद अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन हो उसके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होगी। तो क्या है, इन्हीं वर्ड्स के बाद अगर हम प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज कर रहे हैं तो हमारी हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 3/4 of the book, 3/4 of the books, 3/4 of the books are ready। क्या कह रहा है कि 3/4 of प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन वर्ब क्या आ गई, प्लूरल वर्ब। मीन्स इन वर्ड्स के बाद अगर हम प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज कर रहे हैं तो हमारी वर्ब क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है। नेक्स्ट इज मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, इनफ ऑफ, नॉट इनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ। इनके बाद अगर मैं सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन यूज करूं तो मेरी वर्ब आएगी सिंगुलर। तो क्या वर्ड है, तो वर्ड है आपके मोस्ट हो आपके पास, मोस्ट ऑफ हो,
सम हो, सम ऑफ हो, इनफ हो, इनफ ऑफ हो, प्लेंटी ऑफ हो, ए लॉट ऑफ हो, लॉट्स ऑफ हो, हाफ हो और हाफ ऑफ हो। इनके बाद, इन वर्ड्स के बाद अगर हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन यूज करते हैं तो हमारा क्या आता है, तो हमारा आता है क्या, सिंगुलर वर्ब। तो इनके बाद अगर हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन यूज करेंगे तो हमारी वर्ब आएगी सिंगुलर, और इन्हीं वर्ड्स के बाद हम अगर यूज करेंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन तो हमारा वर्ब आएगी प्लूरल वर्ब। ठीक, तो इनमें हमने क्या क्या लिखा, इनफ, ठीक है, इसमें एक और ऐड कर लो, इसमें नॉट इनफ ऑफ भी हो जाएगा, नॉट इनफ ऑफ। तो ये सभी वर्ड्स के बाद अगर हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन यूज कर रहे हैं तो वर्ब आएगी सिंगुलर वर्ब, अगर इन वर्ड्स के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन होगी तो प्लूरल वर्ब आएगी। फॉर एग्जाम्पल सम कॉफी इज अवेलेबल, सम कॉफी इज अवेलेबल हेयर। सम कॉफी इज सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एंड इट इज सिंगुलर वर्ब। तो इन वर्ड्स के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो तो क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, और इन्हीं वर्ड्स के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो क्या आएगा, तो क्या आएगा आपका, प्लूरल वर्ब आएगी। फॉर एग्जाम्पल हाफ ऑफ द मैंगोज आर रोटन, half of the mangoes are rotten, half of mangoes plural countable noun and verb is plural verb। ठीक है, तो आज हमने कुछ अलग स्पेशल तरह के रूल्स किए जिनमें कि इनके बाद अगर सिंगुलर आएगा अनकाउंटेबल हो तो क्या आएगा, इन्हीं वर्ड्स के बाद अगर प्लूरल हो काउंटेबल हो तो क्या आएगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ आ रहे होंगे, तो इससे आपको बेनिफिट भी मिल रहा होगा। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि इन लेक्चर्स को रेगुलरली देखिए, और कोई डाउट है किसी टॉपिक में, किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में कोई डाउट है, आप मुझसे इनबॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो टिल देन टेक केयर, be safe, stay at home, thank you so much।